हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के क्रम में ये आपका 23वां टेस्ट सीरीज रहेगा। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में अवशिष्ट पर्वतों से घिरा हुआ है। तो ये आपका कथन गलत है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से होकर के गुजरती है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन गलत हो जाएंगे। डी पार्ट आपका राइट होगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा देखेंगे। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो पाकिस्तान की आपकी सीमा है 3323 किलोमीटर। भूटान के साथ सीमा 699 किलोमीटर। नेपाल के साथ सीमा लगती है आपकी 1751 और म्यांमार के साथ 1643। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, यहाँ पे पूछा गया है आरोही क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपका भूटान यानी दूसरा, फिर आएगा म्यांमार चौथा, उसके बाद में आएगा नेपाल यानी तीसरा, और फिर पहला आएगा। 2 4 3 1 ये आपका सही क्रम होगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्णतः हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, पूछा गया है पूर्णतः हिमालयी। तो उत्तराखंड में कुछ आपके मैदानी भाग आते हैं, तो ये गलत होगा। बाकी ये दोनों पूर्ण हिमालयी हैं। तो पहला और दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। चौथा नंबर में बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं, सही है ये। और भारत के ये भाग जो है ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित है, ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला देखेंगे, इस चट्टान का निर्माण तप्त मैगा के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित हैं। ये एक चट्टान की विशेषता बताई जा रही है। साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार हैं। उपयुक्त विशेषता ये किस चट्टान का वर्णन करती है। तो ये होगा आपका आर्कियन चट्टान। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, भारत भ्रमण के दौरान आपको निम्नलिखित क्षेत्रों में बिंद क्रम की चट्टानों देखने को मिलती हैं। तो आपको बताना है ये चट्टानें कौन कौन सी हैं। सोन नदी की घाटी में सेमरी श्रेणी में, सही है ये। और भीमा नदी की घाटी में भीमा श्रेणी में, ये भी सही है। फिर दिया है आपका मालदा भ्रंश के ऊपरी भाग में कार्बी एंगलोंग, ये आपका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा राइट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल है, ये पूछा गया है। तो ट्रांस हिमालयी जो रेंज होती हैं उसमें आपका सिर्फ यहाँ पे जास्कर होगा, ठीक है। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी हैं ये देखेंगे। देखो, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ठीक है। ये 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। संगम दिए हैं और उससे मिलने वाली नदियाँ, आपको उनका सही कूट चुनना है। तो कर्ण प्रयाग दिया गया है, ये पिंडर और अलकनंदा नदी से मिलती है, सही होगा ये। और रुद्रप्रयाग ये मंदाकिनी और अलकनंदा, ये भी सही है आपका।
विष्णुप्रयाग दिया गया है, ये आपका भागीरथी और अलकनंदा, तो ये देवप्रयाग होता है, ना कि यहाँ पे विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग मिलती है धौली गंगा से अलकनंदा नदी। और एक और प्रयाग होता है नंद प्रयाग, जो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी से मिलकर के बनता है। तो ये पांचों प्रयाग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला दूसरा राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दर्रे दिए गए हैं और उसकी अवस्थिति पूछा गया है। जेलपा ये आपका जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश और तुजी दर्रा है ये मणिपुर में है। तो जेलपा ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिक्किम में है, ठीक है, तो ये आपका सिक्किम में होगा। पीर पंजाल आपका गलत दिया है, हिमाचल प्रदेश, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और तुजू दर्रा ये मणिपुर में, ये वाला सही है, तो केवल तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी भारत का मैदान पूर्णतः समतल और उच्च ढाल वाला है, तो ये आपका गलत है, ये समतल और सपाट है और निम्न ढाल इसमें है, इसलिए गलत हो जाएगा। उत्तरी मैदान में सघन विविधता पाई जाती है, तो ये विविधता विहीन होते हैं उत्तरी मैदान, तो ये भी गलत होगा। विशाल मात्रा में अवसाद के प्रवाह के कारण यहाँ कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है, ये सही होगा, तो केवल तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। पश्चिमी घाट के संदर्भ में बताना है, यहाँ संरचनात्मक एकबद्धता नहीं पाई जाती है और ये ब्लॉक पर्वत है, तो ये गलत दिया हुआ है। संरचनात्मक एकबद्धता पाई जाती है यहाँ पे, और ये ब्लॉक पर्वत है, ये सही है, तो केवल दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रवाल भित्तियों के निक्षेप से निर्मित द्वीप नहीं पाए जाते हैं और अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित होते हैं। तो भारत में प्रवाल भित्ति की निक्षेप निर्मित द्वीप पाए जाते हैं, ये यहाँ पे गलत दिया है, और दूसरा वाला आपका राइट होगा। अरब सागर के अधिकतर द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट भाग द्वारा निर्मित होते हैं, तो केवल दो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदियों के संदर्भ में बताना है, कौन सी शामिल है। वेनगंगा, पंचगंगा, इंद्रावती या फिर प्राणहिता। तो इसमें आपको बताना है, ये देखो वेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता ये तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, डी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर है। आगे इसमें देखेंगे 14 नंबर में है, नर्मदा जल विवाद से संबंधित राज्य कौन कौन से इसमें शामिल हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पे राजस्थान है, एमपी है, यूपी नहीं है, महाराष्ट्र है, तो 1, 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, फिर 15वें में देखेंगे कौन सी जलवायु की प्रमुख विशेषताएं। भारत में ऐसी कौन सी जलवायु है जिनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये पूछा गया है। पवनों का उत्क्रमण सही है ये, और एक ऋतु दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कई ऋतुएं होती हैं। और परिवर्तनशील वर्षा ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को संदर्भ में आपको बताना है, कौन से शामिल हैं यहाँ पे। एल नीनो, दक्षिणी दोलन, सोमालियन धारा, तो ये आपके तीनों होंगे, ठीक है, ये तीनों प्रभावित करते हैं भारतीय मानसून को, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर में देखेंगे, स्थानीय पौने दिए गए हैं, उससे संबंधित क्षेत्र। आपको इसमें कूट का सही प्रयोग करके आंसर बताना है। देखो चेरी ब्लॉसम है, ये आपका कर्नाटक दिया गया है, सही सुमेलित है ये। काल बैसाखी ये आपका तमिलनाडु में नहीं, वेस्ट बंगाल में होना चाहिए। और आम्र वर्षा ये केरल में होती है, ना कि राजस्थान, तो ये केरला होगा।
तो यहाँ पे केवल एक राइट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। प्रायः सुर्खियों में रहने वाली काकिसाइड का संबंध आपसे पूछा गया है, किससे है? तो ये एक मानव की प्रजाति है, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसकी उत्पत्ति हुई थी यूरोप, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया में, तो और इनका यही क्षेत्र माना जाता है। आगे देखेंगे, भारत में लिंगानुपात कम होने के कारण पर बताना है कौन से कथन आपके राइट होंगे। पहला है शैशवावस्था में कन्या शिशुओं की हत्या, सही है ये। बच्चे के जन्म के समय अधिक संख्या में स्त्रियों की मौत हो जाती है, सही है। और गर्भावस्था में भ्रूण हत्या, ये भी सही है। तो तीनों यहाँ पे कारण होंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। गौड़ जनजाति देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। संचाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति से संबंधित है। और यहाँ पे संचाल नहीं संथाल होगा, ठीक है, थोड़ा करेक्शन करेंगे। मीणा असम में पाई जाने वाली सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है। तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन सही होंगे यहाँ पे। तो अनुसूचित जनजाति एमपी में सबसे ज़्यादा है, सही है ये। गौड़ जनजाति सबसे बड़ा जनजाति समूह, ये भी सही होगा। संथाल जनजाति एस्ट्रो एशियाटिक प्रजाति, ये भी सही है। मीणा जनजाति आपको असम दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ये राजस्थान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। 21 में देखेंगे, भारत के चक्रवातों के संदर्भ में आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की अपेक्षा अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, सही है ये। और भारत में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था है, 2010 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ये 1995 में बना था, तो केवल एक राइट हो जाएगा। 22 में है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और भारत में अत्यधिक सूखे के प्रभावित क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र शामिल हैं। और सूखा प्रवण क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ये आपके पहला और दूसरा इसमें राइट होगा, तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूखा प्रवण क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे वर्षा 75 सेंटीमीटर या उससे कम होगी, ना कि अधिक। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है, सही नहीं है, आपको बताना है कथन इसमें। हिमालय क्षेत्र की ऑल इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, सही है ये। और इंडियन प्लेट के उत्तर में यूरेशियन प्लेट स्थित है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय पठार में आने वाले भूकंप की व्याख्या भ्रंश रेखाओं के सहारे की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र हैदराबाद में स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नई दिल्ली में है, ना कि हैदराबाद में। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। श्वेत समुद्रम परियोजना किनको जोड़ती है, ये पूछा गया है। तो आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। थार रेगिस्तान के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। इसका विस्तार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के रूप में जारी है, ये सही कथन है। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है और जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 61% है, ये भी सही है। इसका दक्षिण की ओर विस्तार हो रहा है, ये भी सही है। लास्ट वाला है, इसमें खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे ये सही है। और ये तीसरा वाला जो है सी पार्ट, ये गलत होगा, ये दक्षिण की ओर नहीं उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। जेट स्ट्रीम से संबंधित कथनों को बताना है कौन सा इसमें असत्य है। जेट स्टीमर के रूप में जाने वाले वायुमंडल की ऊपरी परतों में वायु धाराएं मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान का निर्धारण कर सकती हैं, ये सही है। पृथ्वी पर प्रमुख जेट धाराएं पूर्व से चलने वाली हवाएं हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
ये जेट धाराएं आपकी पूर्व से नहीं पश्चिम से चलती हैं, तो यही गलत है, यही पूछा गया था। बाकी ये अलग अलग दिशाओं में भी चल सकती हैं। कोरियोलिस बल और सौर विकिरण द्वारा वायुमंडलीय तापन इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, ये सही हो जाएगा। रेगुर मिट्टी के बारे में पूछा गया है। रेगुर मिट्टी यानी काली सूती मिट्टी से संबंधित पूछे गए हैं। ये डेक्कन पठार के बड़े क्षेत्र में लावा के निर्माण से निर्मित हुई है और वे खनिज पदार्थों में बहुत समृद्ध है, क्योंकि ये मिट्टी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनाई गई थी। और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और एपी यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये तीनों सही हैं, ध्यान रखेंगे। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में विचार करें। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों की विशिष्ट मिट्टी है, सही है ये। निचले क्षेत्रों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियाँ अधिक क्षारीय है, ये आपका गलत दिया हुआ है, कम क्षारीय होगी। भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर डलीदार हो जाती है, सही है। इसका प्रयोग ईंट बनाने में किया है, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 राइट हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। सोन नदी से संबंधित कथन दिए गए हैं। सोन पर पहला बांध 1873-74 में बनाया गया था, ये सही है। और इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 8 किलोमीटर यानी 5 मील ऊपर की ओर और 1968 में किया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। माजुली ये भारत का प्रमुख नदी द्वीप है। ये भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। किस नदी के मध्य स्थित है, ये पूछा गया है। काफ़ी इजी है, ये आपको पता होगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, पूछा गया है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर ये आपका बंदरपुर चोटियों पर गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोलरो झील के बारे में कथन सही नहीं है। ये ताजे पानी की झील है, सही है ये उड़ीसा में है, तो गलत दिया गया है। ये आंध्र प्रदेश में है। ये है कृष्ण और गोदावरी नदियों से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है, कृष्णा गोदावरी से। इसकी सतही क्षेत्रफल 245 किलोमीटर वर्ग है, ठीक है। ये बी पार्ट राइट होगा। पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित है, 33 में देखेंगे। चिल्का झील आंध्र प्रदेश, गलत दिया गया है, ये उड़ीसा होगा। वेम्बनाथ झील ये केरल होगा, ना कि तमिलनाडु, केरल। परिचू झील ये तिब्बत दिया गया है, ये आपका सही है। और लोनार झील ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में होगा, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मृदा अपरदन के बारे में पूछा गया कौन से कारक उत्तरदायी है। जल, हवा, मानवीय गतिविधियां, आपदाएं, तो यहाँ पे ये सारे होंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पर्णपाती वन के संबंध में पूछा गया है। ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, सही है ये। और पानी की उपलब्धता के आधार पर वनों को नम और सूखे में विभाजित किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन सही होंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत की साक्षरता दर के संबंध में विचार करना है। महिला साक्षरता की दृष्टि से मिजोरम का प्रथम स्थान है, और दूसरा कथन आपका दिया है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से तथा कुल साक्षरता की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका महिला साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में, तो केवल 2 यहाँ पे राइट होगा। भारत में जनजातीय समूह के कथनों पर विचार करें। भारत में निग्रिटो प्रजाति समूह नहीं पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, ये गलत दिया है। भारत में नार्डिक प्रजाति समूह का मुख्य संकेंद्रण उत्तर पश्चिम भारत में है, सही है, केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित होती हैं, पूछा गया है। मानचित्र के पैमाने के आधार पर सटीक निर्णय लेने के लिए क्षेत्र की एकीकृत विशेषता में नाटकीय परिवर्तन, स्थानिक वास्तविकता
एक शहर या निगमित राजनीतिक इकाई की सीमाएं। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये धरातल से 24 समुद्री मील होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 39 में। भारत में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का सर्वाधिक प्रयोग किस सेक्टर में होता है? तो ये सिंचाई में होता है, ये पार्ट यहाँ पे। और ये लगभग 23% भाग यानी पानी का सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाती है, सही है ये। और नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। तो ये भी कथन सही होगा। तो यहाँ पे दोनों राइट हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट होगा। दक्कन पास किस स्थानों को अलग करता है, ये पूछा गया है आपका। तो दक्कन पास अलग करता है रूटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई जो है वो 48 किलोमीटर है, ये ध्यान रख सकते हो। भारत में सूखा पड़ने के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारत में सूखा दक्षिण पश्चिम मानसून के कमज़ोर होने से पड़ता है, सही है। और सूखे से निपटने के लिए सूखा आतंकित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पे कथन राइट हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट होगा। 43 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और लावा पठार में लाल मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है इसमें। तो यहाँ पे लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, ना कि लाल मिट्टी। तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 44 में देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से लगती है। तो ये गलत है, 7 देशों से लगती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो ये गोवा होगा, ना कि सिक्किम। ठीक है, दोनों गलत हो जाएंगे, डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम होगा। 45 देखेंगे, कथनों पर विचार कीजिए। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो ये दोनों सही हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 46 में देखेंगे, महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ये पूर्व से पश्चिम बहती है, ना कि पश्चिम से पूर्व, उल्टा लिखा हुआ है, केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। 47 में देखेंगे, गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है और सभी मैदानों का निर्माण नदियों के लाए हुए निक्षेप से होता है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत होगा, पहला वाला गलत होगा, दूसरा सही है। केवल दो यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे। 48 में देखेंगे, भारत के किन पड़ोसी देशों की सीमाएं समुद्री सीमा से नहीं मिलती हैं? तो ये आपका होगा, देखो नेपाल दिया है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो भारत के 3 पड़ोसी देश हैं जो समुद्र से लगते हैं। एक है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसमें आपका देखो कौन सा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यहाँ पे बांग्लादेश और म्यांमार होगा। 3 और 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नहीं लगती हैं तो उसमें आपका नेपाल होगा और भूटान होगा, पहला और दूसरा। आपको नहीं पूछा गया था, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी और रोजवुड हैं, सही है। और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, सी पार्ट सही होगा। मरुस्थलीकरण के संबंध में बताने कौन से कथन सही हैं? इसके कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, सही बात है ये। और इससे मृदा का ह्रास होता है और इससे खाद्य सुरक्षा पर भी
खतरा मंडराने लगता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।